अब की बार 400 पार। मोदी जी का ये वाला नारा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, गिर सकती है मोदी सरकार। ये नारा मैं नहीं दे रहा, बल्कि ये तो आकलन लगाए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक विश्लेषणों के हिसाब से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति कोई स्थिर नहीं चल रही। जो एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी के पक्ष में रहता था, वो कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रहा है। नाखुश दिखाई देने की वजह साफ है, कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। वहीं एनसीपी, जो कि अजीत पवार का गुट है, अजीत पवार गुट वाली एनसीपी भी नाराज दिखाई दे रही है बीजेपी से। नाराजगी की काफ़ी वजह है, जिसमें से एक वजह तो साफ है, कैबिनेट में जगह नहीं मिलना। अब इसको लेकर श्रीराम बाणे, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता हैं, काफ़ी प्रभावशाली नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान में कहा था, एनडीए में जो पार्टियां 4-5 सीटें जीती हैं, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। वहीं हमने 7 सीटें जीती हैं, लेकिन एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया है। अब शिंदे गुट के नेता जब इतना बड़ा बयान ले दे, तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल उठता है, क्या भाजपा के एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही तो चल रहा है, या फिर ऊपर से सब कुछ सही होने का दिखावा चल रहा है। अब श्रीरंग बाणे के बाद एक बयान आता है श्रीकांत शिंदे का। श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, वो कहते हैं कि मैं श्रीरंग बाणे जी के बयान का ठोस रूप से खंडन करता हूं, क्योंकि हमने बात की थी बीजेपी को, यानी कि एनडीए गठबंधन को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की। चलो, ये तो हो गई एकनाथ शिंदे गुट की बात। खैर, एकनाथ शिंदे गुट तो तमाम तरीके के फैसले ले रहा है, जिसे देखकर लगता है कि महाराष्ट्र में गेम्स ऑफ थ्रोन्स तेजी से फैल रहा है। अब बात आती है अजीत पवार की। अजीत पवार की एनसीपी भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से काफ़ी नाखुश बताई जा रही है, और नाखुश होने की वजह साफ है, जो वजह शिंदे गुट की थी वही वजह इनकी भी है। इन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। हालांकि अजीत पवार ने तो एक बार ये भी बोला था कि हम भाजपा को बिना किसी शर्त के समर्थन देंगे। जो बात श्रीकांत बोल रहे हैं आज, वही बात इन्होंने भी बोली थी। लेकिन अब सवाल ये आता है, जब जीतन राम मांझी को एक सीट जीतने के बाद भी कैबिनेट मंत्री का पद मिल जाता है, तो इन्हें पद क्यों नहीं दिया जाता? हालांकि इनके लिए भी राज्य मंत्री के पद की पेशकश की गई थी, लेकिन इन्होंने उसे ठुकरा दिया। और ठुकराना तो था ही भैया। अब तुम बात करो रसमलाई की और पकड़ा दो चमचम, तो कैसे काम चलेगा? अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कोई हमें नया खेला देखने को मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन रवि मिश्रा के साथ वी हुआ।